तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गे कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज के सुबह वाला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत सी महफिल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है। और आपने मुझसे पेशतर मुझसे बहुत बड़े बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात किया, बिलखुसूस हमारे भाई हज़रत अल्लामा सादिक रज़वी साहब किबला से, और हमारे देलवी साहब से नाज शरीफ भी, और हमारे नाजिम साहब किबला से आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत पर अशआर भी समात किए और भी लोगों से सुना। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। हम लोग जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने उस नबी को हर एतबार से इनफिरादियत अता की है। हर नबी शान वाला हुआ, लेकिन अपने नबी की जो शान है वो शान अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। अगर हम अपने नबी की शान देखें, दुनिया के अंदर जितने कायदीन हैं, किसी कायद की वो शान नहीं है जो अपने कायद की शान है। हम अपने कायद की जिंदगी को देखें, अगर उनकी सूरत देखें तो उनकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है। तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। हम जमाने में तेरा तसव्वुर लिए ढूंढते हैं, हम जमाने में तेरा तसव्वुर लिए। तस्वीर इसलिए नहीं कहता कि उनकी तस्वीर बनी ही नहीं सकती, किसी हाथ में इतनी ताकत ही नहीं है कि कोई उनकी तस्वीर बना सके। इसलिए कि कुदरत ने उनको बनाने के बाद फिर उन जैसे बनाने के लिए अपना कलम तोड़ दिया है। जब कलम ने कुदरत ने तोड़ दिया है तो किस कलम में ताकत थी जो उनकी तस्वीर बना सके। हाँ, मोमिनों के दिलों को यह शरफ जरूर है कि जहां तस्वीर नहीं बन सकती वहां तसव्वुर काम आता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने, कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में, कि आज खींच ली तस्वीर यार आंखों में। और ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए, ये दिल तड़प के कहीं आंख में ना आ जाए कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में, कि फिर रहा है किसी का मजार आंखों में। अपने कायद की शान ये है कि उन जैसी सूरत किसी की सूरत नहीं है। वो सूरत में भी बेमिसाल है, वो सीरत में भी बेमिसाल है, वो अंदाज़े जिंदगी में भी बेमिसाल है, वो ताकत में भी बेमिसाल है, वो कुव्वत में भी बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। अगर सिर्फ उनके लुआब की बात करें, लुआब कहते हैं थूक को लुआब कहते हैं। अदब की वजह से अल्फाज के इंतखाब कुछ शख्सियात की बुनियाद पर अलग किए जाते हैं। जरा गौर करना मुसलमानों, तुम कलेमा किसका पढ़ते हो? अजमत मुस्तफा के हवाले से जलसा मुनक्किद करने वालों, सुनो अपने नबी की अजमत को दिल में बिठाओ। इसलिए कि ईमान की जान हुजूर को मानना है, ईमान का ईमान हुजूर को मानना है। अगर हुजूर को नहीं जानते और मानते तो करोड़ों मर्तबा कलमा पढ़ लो, तुम्हें कुछ नसीब नहीं हो सकता। आओ ना जरा देखो खुदा ने तुम्हें कितना खुश नसीब बनाया। अरे 70 अंबिया जिसका उम्मती बनने की दुआ करते रहे, आखिर वो नबी कैसा शान वाला होगा कि अंबिया जिसका उम्मती बनने की दुआ करते थे। लेकिन मुसलमानों, तुम अपने मुकद्दर पे नाश करो कि खुदा ने बिन मांगे उन्हीं अंबिया के सदके में तुम्हें महबूब का उम्मती बना दिया है। किस कदर तुम शान वाले हो। मैं अक्सर मुसलमानों को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि वो मुकद्दर का सिकंदर था, वो सिकंदर मुकद्दर वाला था। मैंने कहा अगर सिकंदर मेरे दौर में होता तो मैं उसका दामन पकड़ के कहता कि तू मेरे मुकद्दर पे नाश कर, तू हम मुसलमानों के मुकद्दर पे नाश
तलाश कर, तेरा मुकद्दर क्या है मेरे मुकद्दर के सामने कि तूने इतनी मेहनत की है सिकंदर। तुझे आधी दुनिया मिली मगर जब तू मर रहा है तो जनाजे में खाली हाथ जा रहा है, और मुझे देख तुझे आधी दुनिया मिली है और मुझे खुदा का महबूब कौनैन का मालिक मिला है। तू जा रहा है तो हाथ खाली लेकर जा रहा है, और हम जाएंगे तो जनाजे में दामने मुस्तफा साथ साथ लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खाली हाथ जाने वाले लोग नहीं हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ। इंशाअल्लाह हम खाली हाथ हुजूर से वफा कर लो भैया, उसको सही कर दो। अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा, हमसे कोई दुश्मनी है? अच्छा चल रहा था, अच्छा चल, छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि चिल्ला रहा है तो मैं कम कर दूं, उसको वैसे रहने दो, मेरी आदत है। अरे महबूब का जिक्र इतना चिल्ला के करना चाहता हूं कि बहरों को भी सुनाई दे। बात ये है, बहरे भी सुन ले कि मेरे महबूब की। अरे मैदान में उसी की शान। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, कायद तो वही होता है जिसकी शान मैदान में पढ़ी जाती है। किसी का कायद तो लाओ ऐसा हमारे कायद की तरह। हमारा कायद वो कायद है, अरे पैदा होने में भी इतना बेमिसाल है कि उसकी पैदाइश के मौके पर आसमान के सारे फरिश्ते जमीन पर चले आते हैं। हमारे कायद की विलादत इतनी बेमिसाल है, जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया न हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर की अज़मत का उन्वान दिया है तो जरा मुझसे सुने कि मैं हुजूर की अज़मत में, इसलिए कि हुजूर की अज़मत सारे उन्वानों की जान है। और याद रखना, हुजूर की अज़मत दिल से सुनोगे और सच्चे दिल से सुनोगे तो इंशाअल्लाह उठने से पहले रहमत इलाही तुम्हारी बनाए लेगी, तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान होगा। और फिर अपना नबी तो अपना नबी। हम कहते हैं हम बेसबूत बात नहीं करेंगे, सबूत के साथ। क्या अपना कायद है? अभी मैं लुआब की बात करने से पहले बात, अपने कायद की शान तो यह है मुस्तहजिन का, हम कलमा पढ़ते हैं, अगर मिट्टी पे कदम रखें, मट्टी पे कदम रखें तो निशाने कदम नहीं पड़ता। तवज्जो फरमाएं, जरा गौर कीजिए। मैं आपको हर दो जुमले पे नहीं बोलूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, अगर नबी की अजमत पे नहीं बोलोगे तो कब्र में पछताओगे। क्योंकि नबी की अजमत तो वो है ना, इतनी मेहनत की इन लोगों ने, लेकिन आपने सन्नाटा रखा। ये कोई गजल की महफिल नहीं है, ये तो यार के जिक्र की महफिल है। अरे नबी की अजमत बयान होती है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, तुम कैसे चुप रहते हो? नबी की अजमत बयान होती है तो अल्लाह भी सुभान, अल्लाह खुद सुभान अल्लाह कहे जिसकी शान बयान हो रही हो, और उम्मती चुप रहे। मुझसे किसी ने कहा अल्लाह कैसे सुभान अल्लाह कहता है? मैंने कहा मेराज बाद में बयान हुई, अल्लाह ने पहले कहा सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की शान मेराज बाद में बयान हो रही, पहले अल्लाह भी सुभान अल्लाह कह रहे, जहाँ अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहे तुम चुप रहते हो। नबी की अजमत पर तो पत्थर भी बोलते भाई, और जो बोलता है नबी की अजमत पे वो भी हदीस में आ जाता है, वो जलसों में बयान होता है। वो कि दुनिया में कितने पत्थर हैं? कोई पत्थर जिक्र के काबिल है? लेकिन जिसने नबी की अजमत पे बोला, बोलो आज तक तकरीर में उसका जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, ये नबी की शान है। तो बहरहाल वीआईपी बन के न बैठा करो महफिल, नबी की महफिल में किसी की बारात में नहीं आयो, मेराज के दूल्हा की महफिल में आयो। यहाँ वीआईपी नहीं, यहाँ तो दीवाने बन के बैठो, यहाँ तो मस्ताने बन के बैठो। जिसकी दीवानगी पसंद आ गई उसका बेड़ा यहाँ भी पार है वहां भी पार है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा मैं जिक्र करने लगा हूँ, जरा तवज्जो से सुनना। जब हुजूर की अजमत इतना जबरदस्त, तो अभी मौलाना सादिक रज़वी साहब ने कहा कि हुजूर की अजमत सैयद बयान करेगा, तो मेरा तो दिल उछलने लगा कि आज मैं हुजूर की अजमत ही बयान करूंगा। हाँ, वरना अक्सर मुझे लोग इस्लाम माशरा का उन्वान देते हैं, मुझे वो पसंद भी है, लेकिन सारे उन्वानों की जान है अजमत मुस्तफ़ा। वाह वाह। हाँ, ये
ये चीज आ गई तो सब आ गया फिर ना। अब ऐसे अल्लामा सादिक साहब ने सब इहाता कर लिया, इस्लाम माशरा पे उन्होंने बोल दिया है, लेकिन आप हुजूर की अजमत में सुन ले थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, बस जितना आपका ज़ौक़ सलामत है आप बोलते रहेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। जिस वक्त आप थक जाना, चुप हो जाना, फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा, महफिल खत्म हो जाएगी। जलसे वालों ने कहा इतनी देर बोलना, मैंने कहा मैं इतनी देर उतनी देर नहीं, जितना अल्लाह बुलवाना चाहेगा उतना बोलूंगा, मजमा जितनी देर मेरे साथ रहेगा उतना बोलूंगा, बाकी बात नहीं। वरना 2 मिनट में भी बात हो जाती। मैंने मेरे इमाम का कलाम पढ़ा, मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो जरा तवज्जो करें, अपने नबी की अजमत क्या है, अपने नबी की शान क्या है। कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, वो मट्टी पे कदम रखते हैं तो निशाने कदम नहीं पड़ता, वो मट्टी पे कदम रखते हैं तो कदम का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे कदम रखते हैं तो नबी के कदमों का निशान पड़ जाता है। अंदाजा तो फरमाए, ये अपने नबी की शान है। जरा गौर तो फरमाए, कुदरत ने मट्टी पर निशाने कदम इसलिए नहीं आने दिया कि हबीब अगर मट्टी पर निशाने कदम औरों की तरह पड़ेगा तो तेरे कदम के निशान पर किसी और का निशाने कदम न पड़ने पाए, तेरे कदम पर किसी और का कदम न पड़ने पाए। अंदाजा तो फरमाए, पत्थर पर निशान पड़ रहे हैं, इसलिए जो पत्थर पर निशान पड़े वो उठा लिए गए। कोई खानकाहों में रखा गया, कोई मस्जिदों में रखा गया, कोई दरसगाहों में रखा गया। अंदाजा तो फरमाए, और नबी के निशाने कदम की अजमत बुजुर्गों के नजदीक कितनी है। अल्लामा जामी ने हुजूर से कहा था, या रसूल अल्लाह, जो सुए मन गुजर आ रही, मने मिस्कीज़े नादारी, जो सुए मन गुजर आ रही, मने मिस्कीज़े नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर आप मेरे घर आएंगे ना, हुजूर आप मेरे घर आएंगे ना, तो मैं तो गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकूंगा, कोई इंतजाम नहीं कर सकूंगा। बस इतना है हुजूर, एक बार आप आए तो सही ना, जब आप आएंगे तो मेरी चौखट के पत्थर पे आपके नालैन का निशान पड़ेगा, उसी निशान नालैन में मैं अपने आप को कुर्बान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत जब जामी जैसा निशाने नालैन पे कुर्बान हो रहा, जिसके नालैन के निशान की ये शान है, उसके तलवों के निशान का आलम क्या है। अब उनके तलवों के निशान की शान हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते अल्लाह अल्लाह, मुझे हाथ आए अगर ताजे शाह। हाँ, बरेली के कलंदर का कलंदर बेटा कह रहा है, मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, तेरी कशकफ शिफा पर निसारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तेरी कफ से यानी आपके जो कदम का निशान है उस पर मैं निसार कर दूंगा। किसको? ताजे शाही। मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, तेरी कफ शिफा पर निसारा करूं मैं। और आगे कहते हैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके, तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं, तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं। जिसके सर का सदका मुफ्ती आजम जैसे लोग हो, जिसके सर का सदका औलिया अल्लाह हो, उस सरे मुबारक की अजमत और बुजुर्गी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर, क्या आपने, अरे उनके सर की बात कौन करे, उनके सर की बात कौन करे। उनके तलवों पर जिब्रील जब अपनी पेशानी रखते हैं, उनके तलवों पर जिब्रील कौन है? पता है जिब्रील कौन है? पता है कहाँ रहते जिब्रील? पता है कौन है? यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, मौलाना कह रहे थे सब सीखा, दीन नहीं सीखा ना, लेकिन हम आपको हकीर नहीं समझते। आपके सदके अल्लाह हमारी मगफिरत करे, लेकिन सुनो, दीन सीखो। 25-25 साल तक दुनिया सीखी, 25 दिन लगा करके दीन भी सीख लो अपने किसी अच्छे आलिम के पास बैठ के। ये जिब्रील सारे फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील क्या है? सारे फरिश्तों का। और वो फरिश्ता वहां रहता है जहां कोई नहीं जाता, उसके घर को सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जिब्रील का तारुफ कराऊं तो सुनिए, अगर सुन सकते हैं। वैसे आपको पता होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा वीआईपी लोग हैं तो जरा जवाब कम देते हैं।
लेकिन ये यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ सब वीवीआईपी लोग हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे, तवज्जो कर, जिब्रील कहाँ रहते? सिदरतुल मुंतहा पे रहते, वहां कोई नहीं जाता। अब तवज्जो करना, जिब्रील के 600 पर हैं। कितने पर हैं? 600 पर। एक पर खोलता है तो उसमें पूरी दुनिया और सारे चीजें समा कर आ जाए। एक पर खोले तो पूरी दुनिया को ढांक ले, उसका एक पर कई आलम। ऐसे बड़े बड़े उसके 600 पर है। और वो जो आता है तो रसूलुल्लाह की बारगाह में बशर की शक्ल में आता है, जिब्रील, फरिश्तों का सरदार। एक दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तुम मेरे पास हालत बशरियत में आते हो, अपनी असली सूरत मुझे दिखाओ ताकि मैं तुम्हें असली सूरत में देखूं। तो जिब्रील, इस रिवायत को मौलाना रोम बयान फरमा रहे हैं, आरिफ रूमी मसनवी में बयान करें, हवाला भी याद रख लें ताकि ऐसा ना लगे कि रात को सैयद आया था और जबरदस्ती कुछ का कुछ बोलकर चला गया, ऐसा नहीं। हवाला भी ज़हन में रखें। हाँ, हम लोग गढ़ने वाले लोग नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन ले जरा गौर से, अल्लाह आरिफ रूमी कहते हैं, क्या मेरे आका ने जिब्रील से कहा, और जिब्रील जरा अपनी असलियत दिखा, तेरी असलियत दिखा ताकि मैं तुझे असली शक्ल में देखूं। कहा या रसूल अल्लाह, रात को आप जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में आइए, मैं अपनी असली शक्ल आपको दिखा दूंगा। बस फिर क्या था, हुजूर रात को गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान में हुजूर आए, जिब्रील ने अपने परों को खोला और जिब्रील ने अपनी असलियत दिखा दी, असली हालत। तो जिब्रील ने कहा, मैं अपनी असलियत में नहीं था, तो आपने बशरियत के लिबास में था। तवज्जो करना, मैं अपनी असलियत में नहीं था, बशरियत के लिबास में था। तो आपने मुझे कहा कि पर्दा उठा बशरियत का और अपना आप दिखा, तो मैंने तो अपनी असलियत दिखा दी, लेकिन आप भी तो असलियत में नहीं हैं, आप भी तो अपनी असलियत में नहीं हैं, आप भी तो लिबास बशर में हो। हम लिबास बशर में आए तो हमसे पर्दे उठवा लिए और हमें देख लिया, तो आप भी पर्दा लिबास बशरियत का उठाइए ना, ताकि हम भी तो आपको देखें। जिब्रील कहते हमने अपनी हकीकत बता दी, अब भी अपनी हकीकत। हजरत बेदम शवारसी इसको कहते अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, वाह वाह, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में, जब से वाह वाह वाह, यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ 58 के मौलवियों को ठोकर लगती है। वो कहते नबी बशर थे, हमने कहा बशर थे तो इसका क्या मतलब हुआ? वो कहा बशर थे मतलब हमारी तरह थे। मैंने कहा मुल्ला जी वो हमारी तरह नहीं थे, बशर जरूर थे मगर हमारी तरह नहीं थे। लोग कहते दोनों मौलाना लोग क्यों लड़ते? तो मौलाना में फर्क ये है कि वो नबी को लिबास बशर में देखकर नबी को छोटा समझता है, और हम नबी को लिबास बशर में देखते हैं तो हमें बशरियत की अजमत समझ में आती है कि लिबास बशर कितना बुलंद है कि अल्लाह ने महबूब को बशर का लिबास पहना करके भेजा। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबास बशर में है। तो हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपनी असलियत तो दिखा दी ना, लिबास बशर आप भी दिखाएं। हुजूर ने कहा तू नहीं देख पाएगा मुझे, मेरी असलियत को कोई नहीं देख। क्यों? तवज्जो करना, सुभान अल्लाह। या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ये अपने नबी की शान है। तो इतना बड़ा जिब्रील जो सैयदुल मलाइका फरिश्तों का सरदार है, जब हुजूर आए, हुजूर की बारगाह में आए शबे मेराज, तो हुजूर सो रहे थे, तो जिब्रील ने अपनी पेशानी हुजूर के तलवों पे रखी। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तुम्हारे नबी की अजमत है, हमारे नबी की अजमत है कि जिब्रील वहां तलवों पे पेशानी रखते हैं। अब इसको मेरे इमाम अहमद रजा कितने खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। कहते हैं ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। हाँ, जिब्रील का सर है जो फरिश्तों का सैयद और सरदार है, हैं? तवज्जो करना, जो जमीन के सैयद हैं वो कितने आला लगते हैं तुम्हें, जो आसमानों का सैयद है
है? और वही फरिश्तों का सैयद है, नूरियों का सैयद है, सुभान अल्लाह। फरिश्तों, उसकी शान क्या है? उसके सर पे ताज है। तो ताज कहाँ का है? मुंबई का, केरला का, दिल्ली का? नहीं, जन्नत का ताज है। और उसके सर पे जो ताज है, उस पर आखिरी में जो मोती है, जब जिब्रील ने रसूलुल्लाह के तलवों पे अपना सर रखा होगा, जब तसव्वुर में लाए, समझ में आती है बात? सर, जिब्रील ने अपना सर नबी के तलवों पे रखा होगा, तो जिब्रील के ताज में जो मोती है जन्नत के, वो सब नबी के कदमों पे झुके होंगे। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं, जिसके तलवों पर जिब्रील के सर के ताज के मोती सजदा करें, जिस जिब्रील के सर के ताज के मोती किसको सजदा करें? नबी को नहीं, नबी के तलवों को। ये नबी की अजमत है, अजमत मुस्तफा उन्वान दी है ना। मैं टाइम पास करके जाने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं मुकर्रिर हूँ, ना कोई खतीब, ना मुहक्किक, गौस पाक की बारगाह का फकीर हूँ। अगर अजमत मुस्तफा सुन रहे हो तो फिर सुनो क्या अजमत रसूल है। जिब्रील के सर पर जो ताज है, उस ताज के ऊपर जो मोती है, वो मोती किसको सजदा कर रहे हैं? हुजूर की पूरी जात को नहीं, बल्कि तलवाए मुस्तफा को सजदा कर रहे। पूरा शेर सुने, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर। एड़िया, जब एड़ियों का ये आलम है तो सरे मुस्तफा जाने रहमत का आलम है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको भी मेरे वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? जिसके लाजवाब, आगे लाजवाब। सरे वाह, वाह, वाह। सरवरा खम रहे, मेरे इमाम का जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। तो चले बात को समेट लूं, टाइम ज्यादा हुआ कि हुजूर की पूरी जिंदगी, पूरी जात पे बात नहीं करते, हुजूर के सिर्फ लुआब पे बात। लुआब देखो, कोई भी लिक्विड है, कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड एक ही काम में आता है। कोई लिक्विड जैसे शरबत, लिक्विड समझ रहे हैं ना? हाँ, मुझे ज्यादा इंग्लिश और उर्दू और कुछ भी नहीं आता, मुझे तो सिर्फ इश्क की जबान आती है और कोई जबान नहीं आती। लेकिन सुन लीजिए, शरबत एक लिक्विड है ना, वो लिक्विड जो है पीने के काम आता है। कोई अक्लमंद उससे इस्तिंजा नहीं करेगा, करेगा? कोई उससे नहाएगा? यानी लिक्विड एक ही काम में आया। ऐसे ही है, ऐसी बात है, समझ में आती है बात ना? हाँ, जो कीमती लिक्विड है आपने बनाया, एक ही काम करेगा। वो जो फायदा करेगा वो नुकसान नहीं करेगा, जो नुकसान करेगा वो फायदा नहीं। बात समझ में आती है ना? हाँ, लेकिन हुजूर के दहने अकदस में जो लुआब है, जो थूक है, वो सब काम करता है। ये सिर्फ एक लुआब की बात है, अजमत मुस्तफा हुजूर की अजमत है। सुभान अल्लाह। अगर गुस्से में आके इब्ने खलब पे थूक दे तो हुजूर के थूकने पे वो मर जाता है। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही आदमी को मारा है बस, और भी कैसे? लोग मारते मुक्के से, लोग मारते चाकू से, लोग मारते तलवार से, लोग मारते पत्थर से। नबी ने मारा भी तो शान रहमतुल्लिल आलमीनी के साथ, न नश्तर लगा, न तलवार उठी, न चाकू, बस गुस्से में थूका। इब्ने खलब पे बद्र में थूका, पूरे मैदान में नाश्ता फिरता था, हाँ मैं कत्ल हो गया। मैं अबू जहल ने कहा ना मरद, उन्होंने सिर्फ थूका है और तू मर रहा है, इतना चिल्ला रहा है। तो उसने कहा मुझे ना मरद कहता, तुझ पे थूकते तो पता चलता आम का थूका नहीं है, मोहम्मद का थूका है। उनका वो सिर्फ थूक दे, गुस्से में तो कत्ल हो जाए, समझना, थूक दे तो कत्ल हो जाए। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना मैं तो कहूंगा लुआब डाले और गुस्से में आके, जलाल में आके वो कत्ल हो रहा है। अब फिर हजरत कतादा आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जंग में मेरी आंख का ढेला निकल गया है और ये मैं लेकर के आया हूं, अब ये मेरी आंख के ढेले का क्या होगा? हुजूर ने लुआब निकाला, आंख पे लगाया, ढेला रख दिया, हाथ बराबर कर दिया, आंख का ऑपरेशन सिर्फ थूक से हो गया, लुआब से हो गया। कतादा कहते हैं जिस आंख में पहले जितनी
रोशनी थी, नबी के हाथ और लुआब की बरकत से उससे ज्यादा और उससे खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, लुआबे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिर्फ लुआबे मुस्तफा है। देखो उस पे थूका, वो मर गया, इनको लुआब लगा दिया, आंख का ऑपरेशन हो गया। और फिर खैबर के दिन मौला अली को बुलाया। मैं अभी खैबर बयान नहीं करता, लेकिन आपको पता होगा, खुद सुना। खैबर सुना है? खैबर सुना है? नहीं सुना? नहीं सुना। चले दो जुमले में मैं आपको बता दूं। असल में जो खैबर के किले थे, 9 किले थे, और उनको फतह करना आसान नहीं था। उनका जो सबसे बड़ा किला था, उसका दरवाजा था 150 मन का दरवाजा, और उसको जीतना आसान नहीं था। यहूदियों को घमंड था, हमारे सारे किलों पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारा ये जो किला है जिसका दरवाजा 150 मन का है, हाथी भी उसको तोड़ नहीं सकते। अल्लाह अकबर। मुसलमान क्या कर पाएंगे? तो रोजाना जाते थे सहाबा, मेहनत करके वापस आते थे, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। मगर याद रखना, कुदरत का इंतखाब है, जिससे जो चाहते काम लेते हैं। मेरे आका से सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, रोज जाते मेहनत करके आते हैं, जाते मेहनत करके आते हैं, जाते मेहनत करके आते हैं। आका ने फरमाया, इंशाअल्लाह कल खैबर फतह हो जाएगा, कल मैं झंडा उसको दूंगा, कल मैं झंडा उसको दूंगा जो कर्रार है, कर्रार, जो कर्रार है, कर्रार। कर्रार का मतलब बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, गैर फर्रार। वो भागने वाला नहीं है, वो पलट पलट कर हमला करने वाला है। वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का मुहिब है, रसूलुल्लाह का महबूब है, रसूलुल्लाह का मुहिब है। सहाबा कहते हैं, यानी कल झंडा जिसको मिलेगा उसको कितनी डिग्रियां मिलेगी? नंबर 1 वो फातेह खैबर होगा, नंबर 2 वो खुदा का मुहिब होगा, नंबर 3 वो खुदा का महबूब होगा, नंबर 4 वो रसूल का मुहिब होगा, नंबर 5 वो रसूल का महबूब होगा। जरा गौर तो फरमाए, वो कर्रार होगा, वो फर्रार नहीं होगा। यानी एक झंडा मिलने से इतनी डिग्रियां मिलेगी। तो सहाबा कहते हैं, पूरी रात हम बेचैन रहे, कल झंडा किसको मिलेगा, कल झंडा किसको मिलेगा, कल झंडा किसको मिलेगा। मगर कुर्बान, जब सुबह हुई तो सब आए, और आकर के सब अपने चेहरे हुजूर के सामने रख रहे थे। मालिक देख ले, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने सब तरफ देखा, महफिल में सब थे, मेरे आका के शान वाले साहब हैं, सब शान वाले, सब शान वाले, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। अल्लाह अकबर। जिस मुसलमान ने देखा, उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। हुजूर ने सबको देखा, देख के वहां ऐना अली, अली कहाँ है? साहबा ने कहा, हुजूर वो तो बीमार है। बीमार है, हुआ क्या है? अच्छा, बीमारी भी ऐसी कि काम ना चल सके। कौन सी बीमारी? उनकी आंख आई। आंख आना समझते हैं यहाँ लोग? आंख आना बोला, उनकी आंख आई है। आप मुझे बताएं, बुखार हो तो भी आदमी हिम्मत करके कुछ काम कर सकता है, लेकिन आंख आती है तो आंख तो बंद रहती है, इतनी तकलीफ होती है, आंख बंद रहती है। तो कहा उनकी आंख आई। कब बुलाओ? बुलाया। अली क्या हुआ? हुजूर मेरी आंख आई है। हुजूर ने लुआब निकाला, निकाल के आंख में लगाया। मौला अली कहते उसी वक्त अच्छी हो गई, उसके बाद जिंदगी भर कभी उस आंख में दर्द नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर का लुआब है। फिर सुनिए तो सुभान अल्लाह, आशूरा के दिन औरतें रोजा रखती थी मदीना शरीफ में, तो हुजूर से कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे रोते हैं। तो हुजूर सुबह के वक्त तो बच्चों को जो लुआब चटा देते थे, शाम तक बच्चे माँ का दूध नहीं पीते थे, माँ के दूध से बेनियाज हो जाते थे। ये हुजूर का लुआब है। उसके बाद अगर कोई कुआं सूखा होता था, उसमें हुजूर लुआब डाल देते थे, सूखा कुआं पानी से भर जाता था। कुआं खारी होता था, हुजूर उसमें लुआब डाल देते थे, लुआब की बरकत से खारी कुआं मीठा हो जाता था। अब जरा एक बात और सुन लीजिए, और बात फिर जो है दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर, एंड की तरफ चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, हुजूर के लुआब की एक बरकत ये भी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि खंदक की जंग के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे हैं। पता है हुजूर ने इस दीन के लिए खंदक भी खोदा है। तुम्हें पता है, याद रखना, दीन हाथ चुमवा कर नहीं फैला, दीन जो है वो अल्लाह
अकबर, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजार कर नहीं फैला। ये दीन जो है अल्लाह के सच्चे रसूल ने, अजमत वाले रसूल ने, तुम्हारे मेरे नबी ने इस दीन की तरक्की के लिए, इस दीन को मजबूत करने के लिए, इस दीन के गलबे के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी, अपने हाथ से खंदक खोदी। मेरे भाई, आज अगर किसी के दो चार मानने वाले हो जाए, वो उठ करके पानी भी नहीं पीता, वो पानी भी दूसरों से मंगा के पीता है, वो अपने जूते भी खुद नहीं पहनता, इंतजार करता है कोई पहनाए तो मैं पहनूंगा। मगर ये तुम्हारे मेरे रसूल की शान है। उन्हें दीन से कितनी मोहब्बत थी, उन्हें इस्लाम से कितनी मोहब्बत थी। गलबे दीन के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी है। और बात आ गई है तो थोड़ा गौर से सुन लो मेरे जवानों, फिर उसके बाद मैं एंड की तरफ चलता हूं। ध्यान से सुन लो, सहाबा किराम को जो खंदक मेरे आका ने खोदने के लिए दी थी, जितनी सहाबा को दी थी उससे डबल खंदक मेरे रसूल ने अपने हाथ से खोदी थी। अल्लाह अकबर। मत पता चला ये दीन सिर्फ मोजज़ात की वजह से नहीं फैला, मोजज़ात की अहमियत अपनी जगह। अगर तुम ये समझते हो पासकुड़ा वालों, गिरद नवाज से आने वालों, कि रसूलुल्लाह ने चांद के टुकड़े किए हैं और उससे सब मुसलमान हो गए, तो ये बात नहीं। चांद के टुकड़े अपनी जगह, लेकिन जो चांद के टुकड़े देखकर मुसलमान नहीं हुए, वो रसूलुल्लाह की मेहनत से मुसलमान हुए। इतने अजीम नबी हैं कि जिब्रील के सर के ताजे सर के मोती जो है रसूलुल्लाह के तलवों को सजदा करते हैं। मगर यही नबी अल्लाह के दीन के लिए खंदक खोदते नजर आते हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करते हो, हुजूर की अजमत का जलसा करते हो, बताओ हुजूर की मेहनत का कितना ख्याल है तुम्हें, कितना नबी की मेहनत का ख्याल है। अगर अल्लाह अकबर पांचों वक्त की नमाज के मौके पर मस्जिद को वीरान करते हो तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, मुझे बताइए ना मेरे भाइयों। बताओ, जो जितनी मेहनत से काम करता है, मैं आपको सिर्फ इतना पूछता हूँ, बताओ जलसे वालों, ये जलसा तुमने सजाया, अल्लाह ना करे अगर कोई ये जलसे का पिंडाल तोड़ देता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। ये जलसा अल्लाह ना करे कैंसिल करवा देता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। चलो पिंडाल न टूटता, जलसा कैंसिल न करवाता, अल्लाह ना करे अगर इसमें बारिश हो जाती और तुम्हारा जलसा कैंसिल होता तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती। तुम एक जलसा सजाओ और उसको कोई भंडा दे, अगरचे कुदरत ही उसको खत्म कर दे, तो तुम रोने लगते हो, बेचैन होते हो। नबी ने कितनी मेहनत से ये दीन की बाग सजाया, रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत से ये दीन की खेती बाड़ी की। अल्लाह अकबर। ये दीन का गुलशन रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत से लगाया। अल्लाह अकबर। नबी ने खंदक भी खोदा, नबी के चचा नबी के चचा अमीर हमजा, अल्लाह अकबर, इसी दीन की खातिर उनकी नाक काट ली गई, उनके होंठ काट लिए गए, उनकी उंगलियां काट ली गई, उनका सीना चीर कर दिल से सुन लो। मेरी बहनें भी अगर मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। नबी से प्यार करने वालों, सिर्फ शरबत खिचड़ा नबी से प्यार की अलामत नहीं, सिर्फ अशार सुन करके झूम लेना, नजर पेश कर देना, नारे लगाना, ये नबी से मोहब्बत की अलामत नहीं। नबी ये पाक की मेहनत का एहसास करो। तुम्हें अपने बाप की मेहनत का एहसास है, रसूल पाक की मेहनत का एहसास नहीं। सुनो सुनो सुनो, अल्लाह अकबर। नबी के चचा हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर कलेजा निकाला गया और कलेजा निकाल कर चबाने वालों ने कच्चा चबा चबा करके थूका है। अल्लाह अकबर। ये दीन की खातिर हुजूर के खानदान के साथ हुआ है। अल्लाह अकबर। पता है कितनी आसानी के साथ लोग नमाज छोड़ देते। अगर एग्जाम देने जाना हो उसकी तैयारी कई दिन तक करते हैं कि एग्जाम देने, फेल हो गए तो क्या होगा, नमाज पढ़। अगर एग्जाम नहीं देंगे तो दुनिया में फेल होंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो दुनिया में फेल होंगे। मैं उसकी भी तैयारी करो, मना नहीं करता, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो आखिरत में फेल हो जाओगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया में अगर नाकाम हुए दोबारा फिर पर्चा है, दोबारा फिर इम्तिहान है, दोबारा फिर कोशिशें हैं, दोबारा फिर काविशें हैं। एक बार दुनिया के इम्तिहान में फेल हो गए फिर कामयाब हो सकते हो, आखिरत के इम्तिहान में दोबारा चांस नहीं है। अगर कोई एक मर्तबा नाकाम हो गया वो नाकाम हो गया। हत्ता के मेरे भाइयों दिल के कानों से सुन लो, अगर नबी का बेटा भी आखिरत के इम्तिहान में एक बार नाकाम हो गया तो अल्लाह उसको भी दोबारा चांस नहीं देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान जहन्नम में डाला जाएगा। आज कितनी सादगी से कहते हो हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं, 3 घंटा फिल्म देखने के लिए टाइम निकाल सकते हो, 10 मिनट नमाज के लिए दोस्तों के साथ घंटों बैठ के टाइम निकाल सकते हो। ये दोस्त
जो तुम्हारे जनाजे को कांधा देने नहीं आएंगे, ये बेवफा दोस्त, इनके साथ घंटों लगाते हो। और वो जिसने वफा को पैदा किया, खालिके वफा, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं। रोजी के लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हो, रज़्ज़ाक़ के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है। कैसे मुसलमान? कौन से मुसलमान हो? मुसलमान वाली तुम्हारे पास कौन सी चीज है बताओ? कौन से मुसलमान बताइए? नमाज नहीं, रमजान शरीफ का रोजा नहीं, सच नहीं बोलते, माँ बाप के साथ उसने सुलूक नहीं करते, अपनी औरतों पे जुल्म करते हो, हराम लुक्मा खाते हो। इस्लाम कहाँ है जिंदगी में? सिर्फ गोश्त, मछली, अंडा खाने वाले और जुमा की 2 रकअत पढ़ने वाले मुसलमान हैं। ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद। मुसलमान तो वो है, सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह के दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। जब तुम सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते, मैं बेनमाजी को काफिर नहीं कहता, हनफी हूं। मेरा वही मौक़िफ़ है जो मेरे, मैं तो मुक़ल्लिद हूं और मुक़ल्लिद मैं तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ जब सहाबा के सामने अपना इस्लाम साबित नहीं कर सकते तो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपना इस्लाम क्या साबित करोगे? यहां को फूल रहे हो, 8-8 घंटा उस माल के लिए दिल्ली तक जा रहे हो, कलकत्ता तक जा रहे हो, सऊदी तक जा रहे हो, दुबई तक जा रहे हो माल कमाने के लिए। हालांकि माल मरोगे तो दुनिया में छोड़ के जाओगे, जो माल छोड़ के जाओगे उसके लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सऊदी और दुबई तक जा रहे हो, और जो आमाल कब्र में साथ लेके जाना है, घर से उठ के मस्जिद तक 10 मिनट का टाइम कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। हमसे बढ़कर नादान कौन होगा? और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाई, माल कमाओ किसने मना? खूब कमाओ, मालदार बनो किसने मना किया? लेकिन एक बात है, माल कमाने के साथ अमाल भी कमा लो, क्योंकि माल छोड़ के जाना है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं लेकर के जाओगे। ये बिल्डिंगें खड़ी रह जाएगी, ये खेत खलियान पड़े रह जाएंगे, बैंक बैलेंस पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाओगे सिवाय अमाल के। कुछ नेकियां कर लो, कुछ कर लो, और ये दुनिया तो फिर दुनिया। मैं कहता हूं लोगों से क्या तवक्को रखे मेरे भाई, जो जीते जी अपने माँ बाप से फोन पे बात न करने को लोग तैयार नहीं, मरने के बाद मगफिरत की दुआ हमारे लिए कौन करेगा भाई? बताओ ना, जो करना अपने लिए कर लो, जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कुछ कर लो अपनी मगफिरत का सामान कुछ। और अभी तो मगफिरत का मौसम आ रहा है, मौसम बहार, रमजान शरीफ आ रहा है, रोजे रख लो, सहरी कर लो, तरावियां पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। अल्लाह ताला अपने बंदों से इफ्तार के वक्त कहता है तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। बोल दो ना अल्लाह जन्नत दे दे, मगफिरत दे दे, तू हमसे राजी हो जा। रमजान शरीफ तो मगफिरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, रहमत का महीना है, उससे फायदा उठा लो। लोग कहते हैं मौलाना हम खाने के बगैर तो रह सकते, गुटके के बगैर नहीं रह सकते, बीड़ी के सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, हम कैसे रोजा रखें? नहीं मेरे भाई, याद रखना, वे जो रोजा रमजान शरीफ का नहीं रखेगा उसके जो है वो जबड़ों को जहन्नम की आग की कैंची से काटा जाएगा। रोजा रखो। और अब तो लोग बहाना करते मैं बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रखता। अल्लाह के रसूल ने 1450 साल पहले कहा था क्या रोजा रखो और सेहतमंद हो जाओ, रोजा रखो और तंदुरुस्त हो जाओ। अब तो फास्टिंग 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 के कितने जो है वो खुतबे पढ़े जा रहे हैं। 1450 साल पहले लोगों को फास्टिंग अब समझ में आई। रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले रोजे का तसव्वुर अता फरमाया। रोजा रखने से कोई बीमार नहीं पड़ता, रोजा रखने से शिफा होती है। तो बहरहाल बात दूर ना निकल जाए, मैं अर्ज करता मेरे भाई, कोई भी गुनाह करते हो हुजूर का दिल दुखता है, आका को तकलीफ पहुंचती है, हुजूर को अजियत पहुंचती है। फिर सोचो, इसलिए नमाज के लिए वक्त निकालो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की अच्छी खिदमत करो। एक बात आपको बताऊं, अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करते, हम लोग अभी आए उतरे ना, हम लोग आए अभी आए उतरे तो क्या हुआ पता है? सब लोग हमारे पीछे दौड़े, चलो सैयद आया है, अल्लामा सादिक आए हैं, मौलाना आए हैं, नूर जफर साहब आए हैं, दिलवी साहब आए हैं, ये चलो मुसाफा करो, हाथ चूमो, बहुत अच्छी बात है। मना नहीं करता, मैं किसी चीज का मना नहीं करता, जो कहना चाहता हूं उसको समझो। जितना आप लोग हमारे सामने हाथ बांध के खड़े, पीर साहब के सामने, अल्लामा साहब के सामने, ये सब करते हो, हाथ चूमना, हाथ बांध के खड़े होना, नजराना पे, यही अपने घर में अपने माँ बाप के साथ भी करते हो आप लोग?
ऐसी हाथ बांध के खड़े रहते हो घर में भी माँ बाप के सामने, पीर के सामने, मौलाना के सामने, इमाम के सामने, सियासी लीडरों के सामने हाथ बांध के खड़े हो, और जो तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद है जमीन के ऊपर है, तुम उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहने की बजाय सीना तान के खड़े हो, क्या काम आएगा बताओ? तुम्हारा माँ बाप तुम्हारा सबसे बड़ा मुर्शिद है, माँ बाप को खाने को तरसा देते हो, माँ बाप को दवा के पैसे नहीं देते। पिकनिक पे जाओगे तो सब अपनी जेब से कार्ड निकालेंगे, पैसा निकालेंगे, मैं दूंगा, मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, हैं? पिकनिक पर दोस्तों की पार्टियों में बिल मैं दूंगा, और माँ और बाप बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में झगड़ा होगा, तेरी माँ नहीं है तू बिल दे, तेरा बाप नहीं तू बिल दे। ये कयामत की निशानी में से निशानी है। एक बात याद रखना, आपने सबके हाथ चूमे और माँ बाप के हाथ नहीं चूमे, उनका दिल दुखाते रहे, किसी का हाथ चूमना आपको फायदा नहीं देगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से, मेरी जिम्मेदारी है, हाँ सबके हाथ चूमते हो ना। अरे एक बात बताऊं, हम आए हजरत दुआ कर दे, परेशान है बहुत, दुआ कर दे। परेशानी क्यों है पता है? माँ बाप को सताते उसलिए परेशान। हाँ, कोई तावीज तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, माँ बाप की दुआ तुम्हारी किस्मत बदल सकती। माँ बाप की दुआ हुए से करनी को उस बुलंदी पे पहुंचाया माँ की दुआ ने कि रसूलुल्लाह उनके पास सहाबा को भेजते हैं कि जाओ मेरे उवैस से दुआ कराओ, अगर उवैस दुआ कर दे तो मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए। सुभान अल्लाह। ये माएँ और बहनें यहाँ बैठी हुई है, ये भी फितना करती है, इसलिए शौहर को सताती, कहती है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ मैंने नहीं रहना। मेरी बहन याद रखना, अगर तू आज अपने शौहर को अपने उसके माँ बाप से जुदा कर रही है तो तू उसकी दुल्हन नहीं है, तो तू उसकी दुश्मन हो गई है। क्यों? क्योंकि कोई शौहर को जन्नत से दूर करता है? नहीं करता। और एक बात याद रखना, आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर तुम अपनी सास को तरसाओगी, तड़पाओगी, जुल्म करोगी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो तुम जितना अपनी सास पे जुल्म करोगी, इससे ज्यादा तुम्हारी बहुएं तुम पे जुल्म करेगी। और सास से भी कहता हूं, जब सास बन गई तो बुढ़ी हो गई, कितने दिन तक तू जीएगी मेरी बहन? क्यों अपनी बहू पे जुल्म करती है? क्यों अपनी बहू को सताती है? क्यों अपने बेटे को जुल्म कहती है कि उसको तलाक दे दे, उसका घर क्यों उजाड़ना चाहती है? सास को भी अल्लाह से डरना चाहिए, बहू को भी अल्लाह से डरना चाहिए। किसी का बुरा मत चाहो, बुरा चाहोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, भला चाहोगे तो तुम्हारा भला होगा। एक बात मुझे यहाँ बीच में याद आ गई, एक बात मैं खत्म करने से पहले कहता हूँ। मैं आपको ये नसीहत समझो, वसीयत समझो, रिक्वेस्ट समझो, अर्जी समझो, गुजारिश, कुछ भी समझो, आखिरी बात के तौर पे मैं आपको ऐड करते करते बात कहता हूँ। अगर आपने तहज्जुद पढ़ लिया, तहज्जुद पढ़, अल्लाह के रसूल फरमाते तहज्जुद पढ़ने वाले बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। शहीद बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आपने तहज्जुद भी पढ़ा और शहीद भी हो गए और माँ बाप का दिल दुखाया, तो तहज्जुद भी और शहादत भी आपको जन्नत में नहीं ले जा सकते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं शहीद के भी अगर माँ बाप नाराज है तो शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकता। सोचो, जब माँ बाप का दिल दुखाकर शहादत जन्नत में नहीं ले गई तो दुनिया का कौन सा अमल आपको जन्नत में ले जाएगा? इसलिए अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया, आका अलैहि सलाम ने यहां तक फरमाया कि अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो अल्लाह तेरी नमाजें और तेरी इबादतें कबूल नहीं करता। भाई सब चीजों पे तवज्जो। ये एक बात आपको कहूं, ये हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भाई ये सादात हैं, ये उलमाए किराम है, इनको देखो तो तुम्हें इबादत का सवाब मिले। लेकिन इबादत का सवाब मिलेगा, कितना मिलेगा कुछ नहीं पता। ध्यान, तवज्जो, कितना मिलेगा कुछ नहीं पता, कितना मिलेगा ये बुजुर्गों को, हम तो उसमें है भी नहीं, हमारा शुमार ही नहीं, हमारी औकात ही कुछ नहीं। लेकिन इन लोग को देखो तो सवाब में कितना मिलेगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो माँ बाप आका फरमाते उनको अगर फरमा बरदार औलाद मोहब्बत से देखे तो अल्लाह उनको मकबूल हज का सवाब अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी इतनी मेहनत करके एक हज कर सकता है साल में, और माँ बाप का फरमा बरदार अगर 100 मरतबा एक दिन में माँ बाप के चेहरे को प्यार से देखे तो अल्लाह उसको 100 हज का, वो भी मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में। और सबसे दुआएं करवाने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर के दुआ करे
और अकेले उसकी माँ उसके लिए बद्दुआ करे तो कायनात की दुआ रद्द कर दी जाएगी, माँ की बद्दुआ कबूल कर ली जाएगी। और पूरी कायनात किसी के लिए मिल करके बद्दुआ करे और अकेले उसकी माँ उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला कायनात की बद्दुआ को रद्द कर देगा, माँ की दुआ को कबूल कर लेगा। इतनी मुस्तनद ऑथेंटिक दुआएं छोड़ करके तुम कहां कहां दुआ करवाते हो। इसलिए याद रखना, एक दिन पछताओगे जिस दिन तुम्हारे माँ बाप दुनिया में नहीं रहेंगे। जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस दिन तुमको माँ बाप बहुत याद आएंगे। और खास तौर पे माँ बाप को सताने वालों की औलाद बिगड़ी हुई, गद्दार, तकलीफ देने वाली होती है। आज अपने माँ बाप को राजी कर लो, उनके कदम पकड़ लो, उनको मना लो, उनको राजी कर लो। याद रखना मेरे भाइयों, जिस दिन ये नहीं रहेंगे तो वो तुम्हें याद आएंगे, जरूर याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। उस दिन तुम तमन्ना करोगे कि काश वो मुझे ख्वाब में दिखें, लेकिन वो तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। तुम लोगों से दुआएं करवाओगे कि माँ दिख जाए ख्वाब में, बाप दिख जाए, लेकिन वो तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। तुम क्या, मैं क्या, अपनी औकात क्या। रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत को भी माँ बाप याद आते थे तो हुजूर रो पड़ते थे, बहुत रोते थे हुजूर बहुत रोते थे। अपनी अम्मी को याद करके, अपने बाबा को याद करके। होश के नाखून ले लो, होश के नाखून। कद्र नेमत बादे जवाल, नेमतों की कद्र जवाल के बाद है। आज तुम्हें सदमा है, बुढ़ी मरती क्यों नहीं, बुढ़ा मरता क्यों नहीं, लेकिन जब ये चेहरे नहीं होंगे उस वक्त तुम्हें ये बहुत याद आएंगे, तुम बहुत पछताओगे। इनकी दुआओं से किस्मतें बदलती है, इनकी दुआओं से चोर कुतुब और वली बनता है, इनकी दुआओं से शराबियों को विलायत का मकाम मिल जाता है, इनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। आज इन पे सदमा है, इनकी खिदमत नहीं करते। तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और माँ बाप तुम्हें आवाज दे, नमाज छोड़ दो, माँ बाप की बारगाह में आ जाओ। नफिल नमाज पढ़ने से अफजल माँ की खिदमत है। मुझे यहाँ एक बात याद आई, फिर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ख्याल है कि मुझे जो कुछ मिला है अल्लाह रसूल पंजतन पाक की खैरात में मेरे दामन में है। अल्लाह रसूल पंजतन पाक की खैरात जो मेरे दामन में है वो मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ की बरकत से है। मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, वरना आपको मैं बता दूं मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई सलाहियत वाला आदमी नहीं, मैं कोई बामल आदमी नहीं, लेकिन जो नेमतें हैं ये दुआ की बरकतें हैं। दुआओं ने, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है। ये दुआएं हैं, दुआएं बहुत अजीम चीज है। दुआएं लो हुजूर अलैहिस्सलाम। मैं इस मौके पे जब मैं माँ बाप का जिक्र करता हूँ तो मुझे हुजूर की अम्मी जान और हुजूर के बाबा जान याद आते हैं। मुझे बहुत प्यार है, मैं किसी के प्यार का जल्दी इजहार नहीं करता हूँ। मुझे जिन लोगों से बहुत मोहब्बत है, मैं जुनून की हद तक जिनसे प्यार करता हूँ, उनमें से हुजूर के वालिदैन करीमैन भी है। मैं दुरूद भी पढ़ता हूँ, लोग दुरूद में हुजूर की अम्मी अब्बा का जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं करता हूँ। और मैं जब भी मेरी दुआ कबूल होने में देर होती है तो मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह तेरे महबूब की अम्मी अब्बा का वास्ता है। मुझे बहुत उनकी बरकतें मिलती है। मैंने जिंदगी में बहुत मज़ारात पे हाजिरी दी, बहुत मज़ारों पे गया और हाजिरी दी, लेकिन मुझे 2 मज़ारात पर ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ, मैं गुम हो गया, मुझे अपना होश नहीं रहा। एक मज़ार था नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमना का मज़ार, आज तक मैं उसको भूल नहीं सकता, उस कैफियत को। और दूसरा मेरे मुर्शिद सरकार गौसे आजम के अब्बा जान का मज़ार। ये 2 मज़ारात पे मुझे आपको कहता हूँ अल्लाह तौफीक दे तो जाना वहाँ। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जब मैं माँ बाप पे गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे हुजूर की अम्मी और अब्बा याद आते हैं। हुजूर की अम्मी बेमिसाल, माँ होने के एतबार से कोई हुजूर की माँ की तरह नहीं, बाप होने के एतबार से कोई हुजूर के बाप की तरह नहीं। मैं कभी सोचता हूँ कि किसी चोर डाकू चक्के के घर वली पैदा नहीं होता, तो सैयदुल अंबिया जिसके घर पैदा हुआ होगा वो माँ कैसी होगी, वो बाप कैसा होगा, है? अरे वलियों का सरदार पैदा करना हो तो अबू साले नहीं चाहिए, अबू साले चाहिए, हैं?
वलियों का सरदार पैदा कर क्या दो। कहने, वाह, साले वाह, नहीं वाह। चाहिए, अबू साले अबू चाहिए। साले तो चाहिए। नबियों के सरदार को पैदा करने के लिए आए। फिर कैसी हस्ती का इंतखाब किया गया हुआ। क्या बात। हाय रे मेरे अब्दुल्ला, मेरे सरकार, सुभान मेरे अल्लाह, मालिक, क्या सुभान। शान है तुम्हारी। तुम्हें नबियों के सरदार का बाबा बनाया गया है, बाबा बनाया गया नबियों के सरदार का। ओ सरकार आमना पाक, ओ मालिका, तू कितनी अजीम है ना कि तुझे नबियों के सरदार की माँ बनाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। गौस पाक के माँ बाप की मिसाल नहीं, गरीब नवाज के माँ बाप की मिसाल नहीं, अल्लाह अकबर, हसनैन करीमैन के माँ बाप की मिसाल नहीं, तो जो नबियों का बाबा, नबियों के सरदार का बाबा है। सुभान अल्लाह। बाप होने के एतबार से कोई स्थान नहीं, माँ होने के एतबार से तो सुनिए हुजूर अपने माँ बाप से कितना, इसी पे बात मैं खत्म करूंगा, हुजूर अपने माँ बाप से कितना प्यार कर। 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का पहला सफर किया। सुनना गौर से, सुनना चाह रहे मैं करूं ना। 6 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी का पहला, हुजूर का पहला सफर, ना हज के लिए, न उमरा के लिए, न तिजारत के लिए, न शादी के लिए, न मैयत, पहला सफर रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में जो किया वो अपने बाबा के मजार के लिए। हुजूर के अब्बा जान सैयदना सरकार अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आप ताजिर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत के लिए गए और वहीं सफर में आप बीमार हुए। तो आपका ननिहाल था हजरत अब्दुल्ला सरकार का ननिहाल, बल्कि हजरत अब्दुल्ला के वालिद का ननिहाल था, सरकार अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था वो। तो अपने अब्बा के ननिहाल में रुके और इतनी बीमारी बढ़ गई कि वहीं हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर के वालिद बुजुर्गवार का, और वहीं उनका मजार बना। हुजूर के मदीने आने से पहले हुजूर के अब्बा जान का मजार कहाँ था? मदीने शरीफ है। कुदरत का इंतखाब देखे हैं, रसूलुल्लाह का मजार बाद में बनेगा, उससे पहले हुजूर के अब्बा जान का वहां मजार था। अब सुनना गौर से। तो हुजूर की अम्मी जान जब हुजूर 6 साल के हो गए, मेरे आका 6 साल में कितने खूबसूरत दिखते होंगे ना। जब बच्चे जवानी की तरफ जाते तो कितने अच्छे लगते हैं ना, शबाब जब आता है। अरे जो गोद में बेमिसाल हो उसकी जवानी का उठान कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। सुभान अल्लाह। माँ अजमला का, माँ अजमला का, माँ आहसना का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़िया। अल्लाह अकबर, क्या शान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के हुस्न की, मेरे नबी के जमाल की। अल्लाह अकबर। हुजूर कितने खूबसूरत लगते होंगे। तो सरकार आमना ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे मोहम्मद, मेरे अहमद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने अपने बाबा को नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा का मजार दिखा के लाती। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत लेके कि ये सफर के काबिल हो गए हैं, मैं इनको यसरब जाकर, उस वक्त तो मदीना शरीफ नाम नहीं था लेकिन अब हम मदीना शरीफ ही कहते हैं, वही कहेंगे, मैं अपने बेटे को मदीना शरीफ ले जाकर उसके बाबा की मजार की जियारत करा के लाती हूँ। अल्लाह अल्लाह। ले करके गई और अपने बाबा के मजार पे हुजूर गए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे तो हजरत सरकार आमना कभी हुजूर को देखती, कभी अपने शोहर के मजार, और अशआर पढ़ती। वो बड़ी शायरा, नबी की अम्मी जान बड़ी शायरा, शेर कहना चाहती। अल्लाह ने उनको शेर कहने का कमल का दे। बल्कि ये भी बता दूं, हुजूर की सबसे पहली नात 2 लोगों ने कही, एक उनकी अम्मी ने, एक उनके चचा ने। अभी बचपना है, क्या कहना। अभी हसान नहीं लिख रहे नात, अभी सादी रजा राजी कोई नहीं आया है, नाबगा जादी अभी कोई नहीं है। अभी हुजूर के घर में नात लिखी जा रही है, या तो अम्मी कह रही है या तो चचा कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब ध्यान से सुनना। तो अशार कहीं और अपने मासूम शहजादे को देखा और अपने शौहर। हजरत अब्दुल्ला का विसाल उस वक्त हो गया जब चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। उस वक्त यानी अभी रोहे पक रहे थे, बहुत बहुत नन्ही उम्र में, यानी जवानी की शुरुआत थी बस। शादी हुई और शादी के 3 महीने के अंदर अंदर विसाल हुआ। यानी हुजूर की अम्मी ने 3 महीने अपने शौहर के साथ और 3 महीने की दुल्हन बेवा हुई। हुजूर की अम्मी जान, यानी 3 महीने में तो मुकम्मल मेहंदी के असरात भी खत्म नहीं हुए। ये हुजूर की अम्मी की शान, वो भी बहुत
कम उम्र में उनका भी विसाल। और हुजूर के अब्बा जान की कब्र तो अभी 40-50 साल पहले खुली थी। जब मस्जिद नबी की तोसी हुई ना, तो हुजूर के अब्बा जान की मजार खुली थी और उनको मुंतकिल किया जाना था, तो पूरी दुनिया से उलमा पहुंचे थे। तो मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैंने तो हुजूर को नहीं देखा, चलो हुजूर के अब्बा को देखो। तो हुजूर के अब्बा जान को मैंने देखा, अभी 17-18 साल की उम्र के लगते थे और रोहें अभी निकल रहे थे। तो लोग कहते हैं नबी के अब्बा काफिर थे, नबी के अम्मा ये काफिर लोगों के जनाजे कब्रों में ऐसे 1400 साल तक सलामत रहते हैं, और 6 दिन में मौलवियों की हड्डियां भी घुलती हुई हमने देखी है। 7 दिन के अंदर हाजियों की लाशें भी सड़ती हुई लोगों ने मिना में देखी है। और क्या बातें करते हो मौलवियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हें भी शर्म नहीं आती? ऐसे मौलवियों को इमाम बनाते हो अपना, ऐसे को पीछे नमाजें पढ़ते हो जो नबी के माँ बाप को काफिर कहते हैं। और कहते हैं ये मसलक की बात ना करो, मसलक की बात ना करो, ये लड़ाई झगड़े की बात ना। लड़ाई झगड़े की बात कौन करता? तुम्हारी माँ को कोई काफिर कहे तुम उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जब तुम माँ के काफिर कहने वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उसको अपना इमाम नहीं मानते, उससे निकाह नहीं पढ़वाते, तो जो रसूलुल्लाह के माँ बाप को काफिर कहते उनके पीछे कैसे खड़े हो जाते हो? उनके पीछे कैसे नमाजें पढ़, अच्छा पैगाम है, उनकी जमातों में कैसे जाते हो? अरे नबी का कलमा पढ़ा या मौलवियों का कलमा पढ़ा? हम हर मौलवी को नहीं मानते। जो मौलवी नबी की गुलामी करेगा वो हमारे लिए है। जो मौलवी नबी की तौहीन करेगा हम उसको शैतान के जुमरे में खड़ा करते हैं, शैतान के सफ में खड़ा करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। हमने जिंदाबाद जिंदाबाद। हम नबी की बुनियाद पे मौलवी को मानते हैं। हमारे रिश्ते तो नबी की बुनियाद पे जुड़ते हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। जो नबी की बेअदबी करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान मालूम पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप को गालियां देने वालों को इमाम बन, तुम्हारी जिम्मेदारी। कयामत में हुजूर पूछेंगे जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाजें पढ़ता था, क्या जवाब दोगे? तुम जानो हम तो अपनी जिम्मेदारी लड़ाई झगड़े बात करने नहीं आए, लेकिन इतना जरूर कहने आए हैं, दूध को दूध समझो, जहर को जहर समझो। क्या बात है? शहद को शहद समझो, एलवे को एलवा समझो। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला मुफ्ती आजम मिस्र कहते मैंने हजरत अब्दुल बहुत खूबसूरत, वो कहते मैंने बहुत खूबसूरत थे। अरे उनको क्या खूबसूरत कहूँ, अल्लाह अल्लाह, जिसकी पूरी नस्ल खूबसूरत। 1400 साल के बाद के नस्ल के लोगों को देखकर वक्त के मुजद्दिद ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा। सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी के बाबा है, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत थे। बताऊं कितने खूबसूरत नबी के, हाय हाय अजमत मुस्तफ़ा की बात है। नबी के अब्बा जान कितने खूबसूरत थे बताए। मुफस्सिर और मौरिखों ने लिखा है कि नबी के अब्बा जान जब मक्के की गली में चलते थे 16-17 साल की उम्र में, तो हजरत यूसुफ की याद आती थी लोगों को। मक्के की औरतें अपने घर के दरवाजे पर इंतजार में खड़ी रहती थी कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा यहाँ से गुजरेगा तो झलक हम उसकी देख लेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अब्बा जान मेरे नबी के इतने, नबी के अब्बा जान के हुस्न, क्या हुस्न होगा, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल तो कहा कि मैंने सोचा कि नबी के अब्बा जान के जिस्म को मैं टच कर, क्या तकरीर खत्म कर दी जाएगी? तो ये बच्चे क्यों चीखते हैं ना? ऐसे नहीं, हुजूर के अब्बा जान की बात हो रही है। दिल में मुरादे ले लो, अल्लाह तुम्हारी मुरादे पूरी करेगा। ये उन्वान जल्दी हम डिस्कस नहीं कर पाते, ये आज तो निकल आया, करम से निकल आया है। उनके करम से ये अब्बा जान, मेरे नबी के अब्बा जान की बात आ गई है, तो सुन लीजिए बात। कुछ अल्लाह आपकी मेरी बिगड़ी, दिल में मुरादे लेके सुनो। ये वो लोग हैं भाई, ये गौसे आजम और गरीब नवाज के भी मखदूम लोग हैं जिनका जिक्र कर रहा हूं। सैयदा फातिमा के दादा अब्बा का जिक्र कर रहा हूँ, सैयदा फातिमा की दादी अम्मा का जिक्र कर रहा हूँ, हसनैन करीमैन के दादा दादी का जिक्र हो रहा है। बहुत बड़े लोग हैं, सुभान अल्लाह, क्या लोग हैं, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, गौसो खाजा जिनके तलवों को, जिनकी नालैन को की खिदमत करने में अपने लिए फख्र महसूस करें, ये वो हस्तियां। तो बहरहाल मुफ्ती आजम मिस्र कहते हैं कि मैंने सोचा नबी के अब्बा जान है, जरा चुपके से हाथ तो टच करूं। कहा जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो जैसे जिंदे लोगों का हाथ लगाने से खून हटता है बाद में वापस आता है, वैसे ही वापस आया।
तो बहरहाल बात तो कहीं समेटनी पड़ेगी, बात समेटते हुए तो हजरत अब्दुल्ला को के मजार को देख रही हैं, हुजूर को देख रही हैं, बहुत रोई हतामना। 3 महीने में बेवा हो गई। निकाह हुआ उसी दिन जो है हुजूर माँ के शिकम में, जिस दिन निकाह उसी दिन शिकम में आए, और अभी 2 या 3 महीने के हमल में थे हुजूर, और हुजूर के अब्बा जान सफर पे गए और उसी में हुजूर का विसाल हो गया। तो अब लौट रही है मदीने मुनव्वरा में, यहूदियों की बस्ती थी। उन्होंने कहा कि ये बच्चा आखिरी नबी होगा, इसके अंदर जो आसार है ना, ये बचपने में 6 साल में देखा ये आखिरी नबी होगा, इसमें वो आखिरी नबी वाले आसार है। तो कहा ये यहूदी नुकसान न पहुंचाए, तो निकल गए। 3 लोग थे सफर में, हजरत सरकार मखदूमा मालिका सरकार आमना, हजरत उम्मे ऐमन और अल्लाह के रसूल। 3 रुकनी काफिला। जब ये लौटी तो शौहर का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, बुखार और बीमारी बढ़ती गई। तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं सफर करने की, रुक जाते हैं। तो जिस बस्ती में रुके ना, जिस जगह रुके उसको मकाम अबवा कहते हैं, अबवा। तो वहां रुके तो हजरत उम्मे ऐमन अब कहती है कि मैंने चादर बिछाई और पत्थर का सरहाना लगाया और हुजूर की अम्मी को लेटा दिया। हुजूर की अम्मी लेटी तो बहुत बीमार हो चुकी थी। हुजूर अपनी अम्मी की बीमारी देख के जब वो बहुत तकलीफ में थे, तो अम्मी बैठी हैं और सीने के पास हुजूर बैठे। हुजूर अपनी अम्मी को देख रहे हैं और माँ देख रही है, और आखिरी दीदार है। जरा तसव्वुर करना, अल्लाह अकबर। हुजूर अपनी अम्मी को आखिरी मर्तबा देख रहे हैं और अम्मी हुजूर को आखिरी मर्तबा। अम्मी रो रही है, हुजूर को रोते देख के, अम्मी देख के हुजूर को रो रही है और हुजूर अम्मी को देख के रो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। ऐसे में रोते रोते हुजूर की अम्मी जान कहती है, मेरे बेटे कभी बुतों के करीब मत जाना। हुजूर की अम्मी कह रही है हुजूर को, बेटे कभी बुतों के बुत परिस्थिति करीब नहीं जाना, मैंने तुझे अल्लाह के हवाले किया। और उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरी समानत को संभाल कर मक्के ले जाना और इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देना। और फिर अब नात कहना शुरू की। ये हजरत आमिना की जिंदगी के आखिरी लम्हात है, एंड कर रही है, अपनी जिंदगी खत्म कर रही है और नात कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा, सब फना हो जाएंगे, लेकिन मेरा जिक्र कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। जब इसका जिक्र किया जाएगा तो मेरा भी जिक्र किया जाएगा। मेरे डंके बचेंगे 4 दांग आलम में। ए मालिका सरकार आमना, आपने सच कहा। मालिका आपका जिक्र हो रहा है, पता नहीं ये पांचकोड़ा उस वक्त था या नहीं था, लेकिन आज आपका जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा आका हमें दिया ना, आपके एहसान है मालिका, आपने ऐसा आका दिया। किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आपका शहजादा तो हमारा मालिक, हमारा इमाम, हमारा कायद, हमारा नबी, हमारा रसूल। बहरहाल ये कहते हुए हुजूर की अम्मी हुजूर के चेहरे का जिक्र कर रही है, उनके औसाफ कर रही है अशार में, जिसको इमाम कुस्तलानी ने लिखा है, किताब में मौजूद है, सब बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। और कहते कहते एक हिचकी आई और हिचकी के बाद हुजूर की अम्मी की आंखें बंद हो गई। हुजूर ने पहली मर्तबा जिंदगी में किसी को दुनिया से जाते देखा था, पहली मर्तबा किसी को दुनिया से। हुजूर बहुत रोए और अपनी माँ के सीने पे हाथ रख के कहा, अम्मी उठो, जो थोड़ी देर पहले तुम शेर पढ़ रही थी ना, वो शेर पढ़ो। उम्मे ऐमन ने सीने से लगा के, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते। मेरा ईमान कहता है ये अल्लाह की हिकमत इसमें थी कि उम्मे ऐमन ने पहली मर्तबा में हुजूर को मना कर दिया। अगर हुजूर जिद कर लेते ना कि अम्मी बोलो, तो दुनिया देख लेती कि हुजूर की अम्मी जिंदा होकर फिर से बोल पड़ती। लेकिन अभी कुछ और ही खुदा को मंजूर था। तो कहा, शहजादे जो दुनिया से जाते हैं बोला नहीं करते, उनको दफन करते। तो हुजूर ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदना शुरू किया और अपने हाथों से हुजूर ने अपनी माँ को कब्र में लिटाया। 6 साल की उम्र में माँ की कब्र में उतरे। उम्मे ऐमन के सहारे माँ को 2 ही लोग थे बस, माँ तो दुनिया से जा चुकी थी। और जब मट्टी बराबर कर दी गई तो उम्मे ऐमन ने कहा, चलो। हुजूर ने कमाल मासूमियत से कहा, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने कहा, शहजादे अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यही रहेगी, यही रहेगी तुम्हारी। हुजूर ने
हाथ छुड़ाया और दौड़े और माँ की कब्र से लिपट गए और लिपट के लगे। उम्मे ऐमन कहती है, अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं है, तुम भी चली गई। ये कह के रो पड़े। हुजूर के आंसू माँ के मजार पे गिर रहे थे। हुजूर रो रहे थे माँ की जाने पर। आज तुम्हें कदर नहीं है, अपनी जवानी के घमंड में हो, तुम्हारी आंखों पे पट्टी है, तुम गफलत में हो। हुजूर 6 साल के हुए वहां के मजार पे आंसू बहा। उम्मे ऐमन ने उठाया, सीने से लगाया, कहा चलो। उम्मे ऐमन कहती है, मैं सीने से लगा के जब हुजूर को लेके जा रही थी, हुजूर को माँ से इतनी मोहब्बत थी कि रोते जाते थे और पलट पलट के माँ के मजार को देखते जाते, पलट पलट के माँ के मजार। पता नहीं उम्मे ऐमन ने कैसे उन जख्मों पे मरहम रखा, कैसे आंसू पोछे, और हुजूर पूरी जिंदगी माँ को याद करते। और जब याद करते थे तो क्या कहते थे? मेरी अम्मी। हुजूर कहते मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। इसीलिए हुजूर को उम्मी कहने का एक राज ये भी है। हुजूर बार बार कहते थे ना मेरी अम्मी, तो इसलिए हुजूर को उम्मी कहा गया। सूफिया कहते हैं उम्मी का मतलब होता है माँ वाला। उम्मी का एक मतलब होता है माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला भी होता है, अल्लाह से पढ़ने वाला भी होता है, और उम्मी का एक मतलब माँ वाला भी होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बहुत याद करते थे अम्मी को। एक मर्तबा सहाबा कहते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ा के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, और हुजूर मस्जिद के कोने में बैठे सर झुकाकर चुपके चुपके रो रहे थे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज अगर घर जाकर माँ बाप हयात है तो उनको राजी कर लेना, कदम पकड़ लेना, उनको बादशाहों की तरह रखो, उनकी हर खिदमत करो, उन्हें राजी करो। अल्लाह तुम्हें मिलेगा, अल्लाह राजी होगा, तुम्हें हर नेमत मिलेगी, तुम्हें हर बरकत मिलेगी, तुम्हारी हर मुसीबत। इतना बड़ा तावीज तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं, माँ बाप को खुश कर लो, खुदा दुनिया की हर नेमत और कामयाबी तुम्हारे कदमों में डाल देगा। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ के चुपके चुपके रो रहे। सहाबा की आदत थी, हुजूर जहां भी होते थे सहाबा हुजूर को तकते रहते। हुजूर को देखा हुजूर रो रहे, साहबा हुजूर के पास है, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप रो रहे हैं, हुजूर क्यों रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं मेरी अम्मी की याद आ गई। हाय हाय, मस्जिद नबवी में, यानी अभी हुजूर की उम्र 50 साल से ज्यादा की हो गई है, अब भी हुजूर को अम्मी याद आ रही। हाँ मेरी अम्मी की याद है, काश मेरी माँ हयात होती। हाय हाय, इस ये मंजिल सबके लिए आ सकती है। आज माँ हयात है तो फायदा उठा लो, बाप हयात है। अल्लाह के रसूल हमें बता रहे माँ बाप से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। कहते काश मेरी माँ हयात होती। जब इतना कहा ना काश मेरी माँ हयात होती, सब रो पड़े। मेरे आका भी रोए, बहुत रोए, सब रोए। क्या वो माँ है जिस पर नबी के आंसू भी और सहाबा के आंसू भी हैं? अल्लाह अकबर। रोते रोते जब इफाका हुआ तो मेरे आका सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, काश काश आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता। और फिर कहते मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, ऐसे में मेरी माँ को मेरी याद आती और मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद। हाय 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 हाय, जिसे कुदरत मुज़म्मिल मुद्दस्सिर ताहा यासीन कह के पुकारती, वो रसूल कहते हैं मेरी माँ मुझे पुकारती, और मेरी माँ मुझे जब पुकारती और मैं नमाज पढ़ा रहा होता तो मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक या अम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। गौर कीजिए, ये अल्लाह के रसूल ने बताया। तो मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, बात खत्म करते करते, हुजूर ने बहुत मेहनत से ये दीन हम तक पहुंचा, खंदक तक खोदी दीन के लिए। हुजूर खंदक खोद रहे, यही बात चल रही थी। फिर बहुत दूर निकल के बाद हुजूर खंदक खोदते खोदते एक सहाबी हुजूर के पास आए और आने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये देखिए, अपना पेट से कपड़ा हटाकर ये देखिए। उनके पेट पर पत्थर बंधा था, पत्थर। तो कहा देखो हुजूर भूख लगी है, मैंने पेट पे पत्थर बांध लिया। तो हुजूर ने जब अपने पेट से कपड़ा हटाया, शिकम अथर से कपड़ा हटाया, 2 पत्थर बंधे थे। जब 2 पत्थर बंधे हुए देखे, हजरत जाबिर रो पड़े कि मेरे नबी खंदक खोद रहे और वो भी 2 पत्थर पेट पे बांध के। बीवी के पास गए, कहा कि हुजूर के पेट पे 2 पत्थर है।
और हुजूर ने कई दिन से खाना नहीं खाया, हम हुजूर को खाने की दावत दें? बीवी ने कहा दो, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि हम सबको खिलाएं, हम अकेले हुजूर को खिला सकते हैं। अच्छा ठीक है, हुजूर के कान में चुपके से दावत देना, हम हुजूर को खिला सकते। अच्छा, दावत देने गए, कान में कहा हुजूर आपको दावत है, हम एक बकरी ज़बह करेंगे, आधा सिर जौ है, आप आइए। जैसे हुजूर के कान में दावत दी, हुजूर ने फरमाया ए खंदक वालों, मुबारक हो, जाबिर के घर तुम्हारी दावत। जाबिर गए, बीवी से कहा अरे हुजूर ने तो सबको दावत दे दी। तो जाबिर की बीवी ने कहा मैंने तो कहा था तुमको हुजूर को दावत देने का, मैंने हुजूर को दिया था, हुजूर ने सबको दिया। फिर कोई फिक्र की बात नहीं, हमने हुजूर को दावत दी, हुजूर को हम खिलाएंगे, और पूरे लश्कर को हुजूर ने दावत दी, लश्कर को हुजूर खिलाएंगे। तो बकरी ज़बह हुई, तो हुजूर ने क्या फरमाया, जब तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊं खाना पकाना शुरू मत करना, आटा गूंद के रखो और हांडी तैयार रखो, मैं घर आऊंगा जब शुरू करेंगे। हुजूर घर आए, लुआब निकाला, आटे में डाला, लुआब निकाला, हंडी में डाला और कहा पकाते जाओ खिलाते जाओ। आधा सिर जौ और एक बकरी का बच्चा ज़बह किया। ये लुआबे रसूल की बरकत थी कि पूरा मदीना खा गया। और जब खा गया तो हज़रत जाबिर कहते हैं हम हांडी खोल के देखते हैं कि जिस वक्त तो पकाया था वो ज्यादा था या अब ज्यादा है। ये तुम्हारे मेरे नबी के लुआब की शान है, जिसका लुआब इतना बेमिसाल है उसकी जात कितनी वाह 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 बेमिसाल। वाह, कह सुभान लेगी अल्लाह। सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।